नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण तथा हरियाणा में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस साल की शुरुआत में एक बस पर हुए आतंकी हमले के सिलसिले में जम्मू में कई स्थानों पर तलाशी ली। आज विश्व पर्यटन दिवस है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, पर्यटन लोगों को आपस में जोड़ने और शांति स्थापित करने में योगदान देता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे और भारत तथा बांग्लादेश के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कानपुर में जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। इस चरण में 1 अक्टूबर को 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। विभिन्न राजनीतिक दल रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी कल जम्मू में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कांग्रेस के पक्ष में रामगढ़ के दुनचुक और छंब सेक्टर के खौर इलाके में आज 2 रैलियां करेंगे। पार्टी नेता प्रियंका गांधी भी कल रैलियों को संबोधित करेंगे। इधर हरियाणा में एक ही चरण में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह हरियाणा में कई जनसभाएं करेंगे। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज दोपहर रेवाड़ी में एक रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि हरियाणा के सभी अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी मिलेगी। मैं आज आपके बीच में वादा कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। श्री शाह आज कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा कस्बे में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा आज शाम कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी नेता कुमारी शैलजा भी डबवाली के गोरीवाला और सिरसा के खैरपुर गांव में जनसभाएं करेंगे। आम आदमी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों के नेता भी अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। दोनों राज्यों में मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का एक दल महाराष्ट्र में 2 दिन के दौरे पर है। ये टीम राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करेगी। आयोग का सरकारी अधिकारियों, प्रवर्तन एजेंसियों और जिला कलेक्टरों सहित अन्य लोगों के साथ भी बैठकें करने का कार्यक्रम है। संसद की विभाग संबंधी स्थायी समितियों का गठन कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के भर्तृहरि मेहताब वित्त समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस के शशि थरूर विदेश मामलों की समिति की अध्यक्षता करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह रक्षा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। एक रिपोर्ट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के सांसद सुनील तटकरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस समिति की अध्यक्षता करेंगे। शिवसेना के श्रीरंग अप्पाबार ने ऊर्जा समिति के अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के प्रमुख होंगे। जनता दल यू के संजय झा परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति की अध्यक्षता करेंगे। टीडीपी के मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी आवास और शहरी मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर कोयला, खान और इस्पात समिति के अध्यक्ष होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी को जल संसाधन समिति की अध्यक्षता दी गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति के प्रमुख होंगे। भाजपा के बृजलाल कार्मिक लोक शिकायत, कानून और न्याय समिति के अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल समिति के अध्यक्ष होंगे। टीएमसी की डोला सेन वाणिज्य समिति की अध्यक्षता करेंगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता। कर्नाटक में एमयूडीए मुडा घोटाले को लेकर भाजपा ने आज कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। नई दिल्ली में आज मीडिया को जानकारी देते हुए पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस खुद को सीबीआई जांच से बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मुडा घोटाले के नाम पर हजारों करोड़ रुपए की जमीन हड़प ली गई।
मूडा स्कैम में हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, चीफ मिनिस्टर इंडाइट हुए, फिर स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आया, एफआईआर फाइल करने के लिए कहा गया। इस्तीफा देने के बदले चीफ मिनिस्टर एक तो एरोगेंस दिखाते हैं, मीडिया के माइक को धक्का देते हैं, और अब सीबीआई को जो कंसेंट दिया जाता है स्टेट के द्वारा किसी भी मैटर को प्रोब करने के लिए, उसको विड्रॉ कर दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस साल जून में एक बस पर हुए आतंकी हमले के मामले में जांच के सिलसिले में आज जम्मू संभाग के राजौरी और रियासी जिलों में कई स्थानों पर तलाशी कर रही है। ये बस रियासी जिले के शिवखोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों को ले जा रही थी जब उस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। इस बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुमाला मंदिर के लड्डू प्रसादम में इस्तेमाल किए गए घी में मिलावट की जांच करने के लिए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सर्वश्रेष्ठ की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पर्यटन की भूमिका को दर्शाने के उद्देश्य से हर साल 27 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है पर्यटन और शांति। ये है हमारा भारत, जहाँ मौजूद है दिल वालों की दिल्ली। यहाँ कमल मंदिर की शांति से लेकर चांदनी चौक का शोरगुल है। उसके बराबर में ही मौजूद है उत्तर प्रदेश, जिसके आगरा शहर में मौजूद है 7 अजूबों में से एक ताजमहल। राजस्थान में बसता है गुलाबी शहर जयपुर। अब चले पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग में, जहाँ मन मोह लेने वाले पहाड़ और खुशबू से महकते चाय के बागान हैं। फिर आता है धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर, जहाँ की सुंदर वादियाँ, बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ देखकर आप प्रकृति के रंग में रंग जाएंगे। भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल सुकून के लेने हैं तो बस गोवा चले जाइए। फिर चले जाइए महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जहां आपको बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी और मूर्तियां दिखेंगी। भक्ति के रंग में रंगने के लिए जाइए वाराणसी, जहां गंगा की पवित्र आरती सब पर अपना आशीर्वाद बिखेरती है। और दक्षिण में बसे केरल को कैसे भूले, जहां होता है पर्वत और समुद्र का संगम। ऐसा है हमारा भारत, जहां की खूबसूरती को आपकी नजरें देखते हुए थकेंगी नहीं। समाचार कक्ष से सरफिरोजी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि पर्यटन लोगों को आपस में जोड़ता है, जो आज के समय की जरूरत है। नई दिल्ली में आज विश्व पर्यटन दिवस पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पर्यटन शांति स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान करता है। उन्होंने कहा कि समूचा विश्व शांति का इच्छुक है। उपराष्ट्रपति ने विश्व पर्यटन दिवस को वैश्विक आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर पर्यटन के गहरे प्रभाव का उत्सव मनाने का अवसर बताया। On the occasion of World Tourism Day, and it is very significant for the entire planet because it connects those bonds of humanity. This is an event to celebrate the profound impact of tourism on global economic development, social progress and cultural exchange. पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि पर्यटन के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों और देशों के बीच आपसी समझ के सेतु का निर्माण किया जा सकता है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी से बातचीत में उत्तर प्रदेश पर्यटन के मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने कहा कि राज्य सरकार कृषि और ग्रामीण पर्यटन सहित पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। एग्री टूरिज्म के अंतर्गत गांव जहां पर अच्छा एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हो रही है, लोग सीख सकें, जान सकें, वहां रुक सकें, वहां का एथनिक फूड, वहां का ऑर्गेनिक नेचुरल फूड खा सकें। एक और है रूरल टूरिज्म। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां कला के लिए जाने जाते हैं, किसी इतिहास से जुड़े हुए हैं, किसी धरोहर से जुड़े हुए हैं। उन गाँव में भी गाँव का टूरिज्म कराया जाए। वृक्षारोपण के अभियान एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत देश भर में अब तक 80 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 80 करोड़ पौधे लगाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। मंत्रालय के अनुसार ये लक्ष्य निर्धारित समय सीमा से 5 दिन पहले 25 सितंबर को पूरा कर लिया गया। सरकार ने आज नई दिल्ली में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD पर सभी चिकित्सा अधिकारियों के लिए संशोधित परिचालनगत दिशा निर्देश और प्रशिक्षण नियमावली जारी किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि ये दिशा निर्देश प्रशिक्षण मॉड्यूल NAFLD से पीड़ित व्यक्ति की पहचान करने में निर्णायक हो सकते हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज ILBS के निदेशक और कुलपति डॉक्टर SK सरीन ने बताया कि मोटापा फैटी लिवर रोग होने के सामान्य कारणों में से एक है।
फैटी लिवर के कॉमन कॉज तो ओवरवेट, ओबेसिटी, थोड़ा जेनेटिक्स है, अल्कोहल तो है ही, उसके साथ कई बार ज्यादातर ड्रग्स लॉन्ग टाइम तक लें तो भी हो सकता है कि उनको फैटी लिवर हो। अगर किसी आदमी के पहले से फैटी लिवर है और फिर वो अल्कोहल भी ले रहा है, डबल हिट है, वो अल्कोहल से परहेज करें, नहीं तो इंजरी जो है ना दुगनी तिगनी हो जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश से अगले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन द्वारा कक्षा 8 तक के स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं और कई जिलों में कल भी बंद रहेंगे। राज्य में बारिश से जुड़ी दुर्घटनाओं में कम से कम 5 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें सतर्क रहने को कहा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में लखनऊ मौसम केंद्र के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने कहा कि मध्य प्रदेश में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन तक बारिश जारी रह सकती है। फैटी लिवर के कॉमन कॉज तो ओवरवेट। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून फिर से सक्रिय होने से राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने पूरे उत्तर बिहार में अगले 24 घंटे तक तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट। शिवहर और अन्य जिलों में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के चलते इन जिलों के शहरी इलाकों में भीषण जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण की टर्फ रेखा के गुजरने के कारण राज्य में बारिश की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। इधर गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में कमी का सिलसिला लगातार जारी है। इसके चलते पटना, बेगूसराय, मुंगेर और बाढ़ से प्रभावित अन्य जिलों में अगले कुछ दिनों में स्थिति में सुधार की संभावना है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। मुंबई में आज सुबह से ही तेज वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मौसम विभाग ने मुंबई और इसके आसपास के जिलों के लिए आंधी और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज सुबह तक 24 घंटों में मुंबई और इसके उपनगरों में 43 मिलीमीटर और 73.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अंधेरी, सायन, कुर्ला और दादर के निचले इलाकों में जल जमाव की खबरें आ रही हैं। ईस्टर्न फ्रीवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक थोड़ा प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कई एहतियाती इंतजाम किए हैं। अंधेरी में एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात की गई हैं। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शिगेरू इशिबा पार्टी के नेतृत्व के लिए हुए मतदान में जीत दर्ज करने के बाद जापान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त होने जा रहे हैं। श्री इशिबा राष्ट्रवादी साने ताकाइची के खिलाफ विजयी हुए हैं। उन्हें 194 मतों की तुलना में 215 मत मिले हैं। श्री इशिबा अक्टूबर महीने में अगले प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि हिजबुल्लाह के विरुद्ध इजरायल द्वारा किए जाने वाले हमलों में बढ़ोतरी करने के कारण लगभग 700 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के सैनिक ठिकानों और वरिष्ठ कमांडरों को निशाना बनाने की दावेदारी कर रही है, लेकिन नागरिकों की बड़ी संख्या में हो रही मौत से अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं बढ़ रही हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने हंगरी के बुडापेस्ट में हाल ही में संपन्न 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करने के लिए विश्व के 3रे नंबर के शतरंज खिलाड़ी अर्जुन और विश्व की 11वें नंबर की शतरंज खिलाड़ी हरिका को आज सम्मानित किया और दोनों खिलाड़ियों को 25-25 लाख रुपए के नकद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा तथा अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कानपुर में खेला जा रहा है। खेल के पहले दिन ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 3 विकेट पर 107 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने आज टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मकाओ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने ताइवान की सू इन हुई और वू लुओ को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस बीच भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत को पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण तथा हरियाणा में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस साल की शुरुआत में एक बस पर हुए आतंकी हमले के सिलसिले में जम्मू में कई स्थानों पर तलाशी ली। आज विश्व पर्यटन दिवस है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, पर्यटन लोगों को आपस में जोड़ने और शांति स्थापित करने में योगदान देता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे और भारत तथा बांग्लादेश के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कानपुर में जारी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।